जय श्री राम। मित्रों, मनु और शत्रुपा भगवान के जिस रूप की कामना किए थे वो रूप लेकर के भगवान जब प्रकट हो गए तो उनकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब उस शोभा को देख करके मनु शत्रुपा को क्या होता है, चलिए कथा के माध्यम से हम देखते हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एकटक रहे नयन पटरो की। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट मतलब पलकें रोके हुए एकटक स्तब्ध होकर के रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही ना थे। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भी भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की भांति सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने करकमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगहूँ बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो भी मन में आए मांग लो। सुनि प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीरजु बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज से धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। एक लाल सा बड़ी उरे माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत यति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपणाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम पड़ता है। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय सोई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है प्रभु। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी।
सकुच बिहाई, मांगो नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़ करके मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे लिए पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम्हें समान श्रुत, प्रभु सन कवन दुराव। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं अपने आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले, आप सरीस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होबु मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधि भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर के खोजूं, अतः स्वयं ही आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे, जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी ने हाथ जोड़े देख करके भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो योग्य वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि ये भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई, जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह हो जाता है। फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देऊ। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। मित्रों, आगे की कथा अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।